आप यूपी से आते हैं, तो यूपी में जो फिलहाल पॉलिटिक्स चल रही है, आपके पीछे कांशीराम साहब की भी तस्वीर है। जैसे अगर हम सबसे पहले मायावती जी की ही बात करते हैं, 2007 में उन्होंने पूर्ण बहुमत से जो है वो वहां पर सरकार बनाई थी। अब लेकिन वहां पर एक एमएलए है उनका, और लोकसभा में जहां के अब आप सांसद हैं, वहां पर उनका कोई सांसद नहीं है। तो इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? क्योंकि वो भी पिछड़े वर्ग की ही राजनीति करती थी, तो अब कहां रह गई वो? तो जिस पार्टी के बारे में आपने कहा, अक्सर मैं उनकी चर्चाओं पे इसलिए नहीं जाता कि जब मैं उनकी चर्चाओं पर जाता हूं तो एक बड़ा समाज जो उनका सम्मान करता है, भले आप उनके साथ ना हो, तो उनको लगता है कि ये दोनों हमारे परिवार के लोग हैं, तो आपस में लड़ क्यों रहे हैं। तो मैं तो लड़ना नहीं चाहता हूँ, मेरी उनसे लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई तो अधिकारों की है, और मेरे लोगों के अधिकारों की लड़ाई है, जो कमजोर हक वंचित बहुजन समाज के लोग, जिसमें महिलाएं भी आती हैं, बिल्कुल, जिसमें दिव्यांग भी आते हैं, जिसमें नौजवान भी आता है किसी जाति धर्म का हो, जिसमें शोषित पीड़ित हर व्यक्ति आता है, दलित पिछड़े आते हैं, आदिवासी आते हैं, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, तमाम लोग आते हैं, जो एक बड़ा विस्तृत है। तो मैं किसी से लड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। कई बार मुझसे पार्लियामेंट में कहा जाता है भाई आप लड़ क्यों रहे हो, तो मैं उनसे कहता हूँ मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो अपने लोगों के अधिकारों की आवाज उठा रहा हूँ। तो जैसे कार्य उन्होंने किए, जैसी नीतियां उन्होंने लागू की, जिस तरह का काम उन्होंने किया, उसी तरह का जन समर्थन मिलता है। मैं खुद जो है 2022 में हारा उत्तर प्रदेश विधानसभा मुख्यमंत्री जी के सामने, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि वोट एक ऐसा हथियार है, और लोग इसके प्रति इतने जागरूक हैं कि वो किसी को ऐसे नहीं देते, वो खाना दे देंगे, वो पैसा दे देंगे, वो आपको रहना दे देंगे, लेकिन वोट देने से पहले वो बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं। तो जब उत्तर प्रदेश में और देश भर में जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, और उत्तर प्रदेश में हम 2 सीटों पे चुनाव लड़े, जिसमें नगीना हम लोग जीते और डुमरियागंज हम लोग को 80,000 से ज्यादा मत प्राप्त हुए, और हम तीसरे स्थान पर रहे। जहां हम तीसरे स्थान पर, ऐसा नहीं कि वहां दूसरे पे पहले पे नहीं आ सकते, और मेहनत करेंगे तो पहले पे भी आ जाएंगे। हाँ। लेकिन वो जो वोट मिला था उससे ना एक क्षमता, हिम्मत बढ़ी है। जिन वर्गों को वो रिप्रेजेंट करती थी दल, हालांकि उसने अपने नारे बदले, बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय हुए, तो उनका जो वर्कर था, उनके अंदर जो है ना, जो ऊर्जा थी, उसमें कमी आई। और जिस तरह से उन्होंने काम किए, तो सरकार, हमारे लोगों ने को महसूस हुआ कि आज अब जो काम हो रहे हैं, आज जो नीतियां बन रही है, वो हमारे लोगों की नहीं, कमजोर वर्गों की नहीं। कमजोर वर्गों के नेतृत्व को हमेशा से सरकारों के खिलाफ लड़ना चाहिए, सरकारों के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए, सरकारों के गलत कार्य का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सब जगहों पे लोग निराश हुए, और ये प्रदर्शन आज नहीं है, 2014 में भी उनको सुनने थे, 2012 के बाद लगातार गिरावट हुई, और समाज देख रहा है। तो मैं जब बहुजन समाज की स्थिति को देखता हूं, तो उनकी स्थिति ऐसी है, उनको महसूस होता है कि ऐसा ना हो कि हमारी आवाज को उठाने वाला कोई ना बचे। अब जब आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनकर आ गया, तो उनको ये विश्वास पैदा हो गया है कि हमारा दूसरा आंदोलन भी मजबूत हो रहा है। क्योंकि अगर कोई और आंदोलन का अपना होता, जो पार्टियां जितनी बनी हुई है, तो बाबा साहब अम्बेडकर को राजनीतिक दल नहीं बनाने की जरूरत पड़ती।